चलिए, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सर्वदलीय बैठक के बाद यह फैसला ले लिया गया है कि बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी। आपने बिल्कुल सही सुना। जो भाजपा आज से 1 महीने पहले इस बात पर टिकी हुई थी कि जातीय जनगणना कराने की जरूरत नहीं है, बिहार के हर नेता वहां मोदी जी से मिलने गए थे और उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जब अल्टीमेटम दिया, उसके 24 घंटे बाद नीतीश कुमार ने उनको 1.25 घंटे का समय दिया और यह भी कहा था कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जहां भाजपा से तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल पहुंचे थे और यह फैसला ले लिया गया है कि बिहार में जितने भी संप्रदाय के रहने वाले लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके जाति के हिसाब से उनकी जनगणना होगी। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर थे इस बात को लेकर कि हम लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जाति के हिसाब से जनगणना करिए और इसके बाद ही यह मालूम चलेगा कि कौन जात का लोग अच्छे से समाज में नहीं रह पा रहा है, किसको किसको अपना हक नहीं मिल रहा है। और इसको लेकर जदयू वाले भी सेम सोच रखते थे, यानी कि उनके भी सोचने का जो तरीका था वो इसी तरीके का था। वो मानते थे इस बात को कि जातीय जनगणना बिहार में करानी बहुत जरूरी है। और तमाम उठापटक के बाद आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो मांझी जी भी पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे, नीतीश कुमार भी पहुंचे और उसके बाद वो सारे नेता मिलकर ये डिसाइड कर लिए कि अब बिहार में सारे संप्रदाय के लोग जो रहते हैं उनकी जाति के हिसाब से जनगणना होगी। और अभी अभी हमारे रिपोर्टर ने जो हमको खबर दी है उसके मुताबिक सरकार इसका खर्च वहन करने के लिए तैयार है और अब अलग अलग माध्यम से इसका खर्च जुटाया जाएगा, लेकिन जातीय जनगणना बिहार में एकदम कराया ही जाएगा। यह बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा था कि जातीय जनगणना ही वो मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार भाजपा से खफा है और नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ भी सकते थे। वही जातीय जनगणना जिसको लेकर भाजपा विधानसभा में तो इस बात का समर्थन कर रही थी, लेकिन केंद्र में जाकर केंद्र के जो नेता है भाजपा के, वो इस बात के सपोर्ट में नहीं थे कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा था कि कैसे भी जातीय जनगणना बिहार में कराई जाए। और आज जब सर्वदलीय बैठक हुई जहां मांझी जी पहुंचे हैं, भाजपा से संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे हैं, आरजेडी से तेजस्वी यादव खुद पहुंचे थे, जदयू से नीतीश कुमार खुद इस बैठक की अगुवाई कर रहे थे और इस बात को लेकर फैसला कर लिया गया है कि जातीय जनगणना होगी। और सरकार इस बात को कैसे भी सुनिश्चित करेगी कि पैसे का इंतजाम हो जाए और पैसे को लेकर इसमें दिक्कत ना आए। जातीय जनगणना को लेकर पिछले 3 महीने से बिहार की राजनीति गर्म है। जब जब लालू यादव से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम लंबी लड़ाई लड़े हैं जातीय जनगणना के लिए। लालू यादव अभी पटना में है, इसीलिए मेंशन करना जरूरी है कि वो जब पटना आए थे और कल जब विधायक दल का बैठक हुआ था आरजेडी का, उसमें भी शायद इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि कैसे भी इस बात पर बात बने कि जातीय जनगणना कराई जाए। और अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार के सारे नेताओं ने सर्वदलीय बैठक बुलाया था, नीतीश कुमार की अगुवाई में बैठक हुआ और अभी अभी खबर आ गई है कि अब यह फैसला ले लिया गया है कि जातीय जनगणना होगी। बिहार में जितने भी संप्रदाय और धर्म के लोग रहते हैं उनको जाति के हिसाब से गिना जाएगा। और एक तरीके से यह कहा जा रहा है कि भाजपा इस पर पीछे हटी है और कैसे तेजस्वी यादव का जो मांग था वो नीतीश कुमार मान गए और जो भाजपा केंद्र में जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी, वही भाजपा आज इस बात पर समर्थन दे रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि वो पाला बदल सकते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जाति के हिसाब से जनगणना हो जाएगी। बाकी जैसे जैसे खबर खुलेगी, परतें खुलेंगी, कब होगा, कैसे होगा, कितना खर्च आएगा, सब कुछ आपको हम बताएंगे। तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।